नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन के लिए, टॉरस एसेंडेंट के लिए ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो ईयरली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो इसे आप अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं ईयरली प्रेडिक्शन आपको क्या क्या सहायता प्रदान करता है अपनी ईयर को डिजाइन करने के लिए। यहाँ पर हम 4 प्लेनेट के विषय में बात करेंगे। बाकी जो प्लेनेट हैं वे हाई स्पीड से चलते हैं, तो उनके विषय में हम अपने मंथली प्रेडिक्शन के अंदर बताते हैं और जिसमें कि हम डेट वाइज बताने का प्रयास करते हैं। परंतु यहाँ पर फिर भी हम आपको कुछ मंथ्स ऐसे निकाल करके बतलाएंगे जिनमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। उनके विषय को आप उन्हें नोट कर सकते हैं और तब जा करके आप इसी ईयरली प्रेडिक्शन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, आपका वृषभ लगन है और आपके सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2023 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति अपनी स्व राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 21 अप्रैल 2023 तक आपके धन के अंदर वृद्धि करते रहेंगे, आपके मित्रों में वृद्धि करेंगे, मित्रों का अच्छा सुख आपको ये प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य पेंडिंग है या प्रॉपर्टी से आप कुछ ना कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से या आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कुछ ना कुछ धन लाभ दिलाने वाला रहेगा। और इसके साथ साथ इस समय में आपके कुटुंब के सदस्य और आपके पार्टनर के सदस्य भी लाभान्वित होंगे, उन्हें भी लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में वृषभ लगन वाले अपने पराक्रम के माध्यम से, अपने बुद्धि बल के माध्यम से काफ़ी टूर ट्रैवल करेंगे, नए क्लाइंट, नए कस्टमर जनरेट कर पाएंगे। मार्केटिंग इत्यादि का जिन लोगों का कार्य है तो वे इस समय में काफ़ी धन, काफ़ी नेम फेम, काफ़ी नए क्लाइंट, कस्टमर ऐड कर पाएंगे। लाभदायी स्थिति बनेगी। इस समय में आप अपने मित्रों से, अपने सिबलिंग से, अपने पड़ोसियों से भी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। समय आपके लिए उत्तम बना है और इस समय में उनके घर में भी कुछ ना कुछ शुभ आयोजन होना, धार्मिक अनुष्ठान होना इस समय में देखा जा सकता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर पड़ती है। वृषभ लगन वाले अगर संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए 21 अप्रैल 2023 से पहले का जो समय है यह काफ़ी उत्तम है। इस समय में आप अपनी संतान के माध्यम से कुछ ना कुछ धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट हैं वे इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें एजुकेशन से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होना। और अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में भी आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसे भी आप अच्छे प्रकार से करके अच्छा धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो 21 अप्रैल 2023 से पहले आपको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी होती हुई दिखाई देती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो इस समय में आप एक अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करके वैवाहिक जीवन में परिणत हो पाएंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका बिजनेस है, आप बिजनेस पार्टनर्स हैं आपके, तो बिजनेस पार्टनर से आप अच्छा धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। समय आपके लिए 21 अप्रैल 2023 से पहले का काफ़ी उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने विशेष कार्यों को, जैसे आपको अगर अपने पार्टनर से कुछ धन लेना है, उससे कोई एडवाइस लेनी है, विवाह करना है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, उन कार्यों को करके, उन कार्यों में कुछ नया बदलाव करना है, उन कार्यों को करके संतान प्राप्ति करनी है, उन सब कार्यों के लिए कार्य करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद में जैसे ही 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आ जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मेष राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आना ये कहीं ना कहीं आपके धन के अंदर कुछ खर्चों के ऊपर कंट्रोल तो कराएंगे, कुछ धन ये आपको प्रदान भी कराएंगे, परंतु खर्चा कराकर धन प्रदान कराएं या खर्चा करने के बाद धन प्राप्त हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। इसके साथ साथ अगर आपका मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि पर कुछ धन खर्च हो रहा है, पिछले समय में आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब थी, आपके सिबलिंग्स की कोई हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब थी, तो उन सब चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। और इस समय में आप काफ़ी दान पुण्य
इत्यादि का कार्य करके भी लाभ प्राप्त करेंगे। दान पुण्य इत्यादि के ऊपर खर्चा करेंगे, सब चीज़ों से लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे तो ये 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक मेष राशि में 118 दिन के लिए अप्रोक्सीमेटली और रेट्रोगेट हो जाएंगे। जब ये रेट्रोगेट होंगे तो ये समय दोबारा से आपको दोबारा से अपने कार्यों के ऊपर विश्लेषण करने के लिए होगा। जो पिछले समय में आपके कार्य रह गए, 21 अप्रैल 2023 से पहले जो आपके कार्य पेंडिंग रह गए, नहीं कर पाए, कुछ छूट गए, उन्हें आप 30 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कर पाएंगे। एक आपको गोल्डन पीरियड मिलेगा, आप धन संचय भी कर पाएंगे। अगर आपने धन संचय नहीं किया 21 अप्रैल 2023 से पहले तो आप दोबारा से धन संचय करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि 1 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 32 डेज़ के लिए देवगुरु बृहस्पति कंबस्ट हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे आपके 12th हाउस में। जैसे देवगुरु बृहस्पति यहाँ 1 अप्रैल 2023 से अस्त होंगे तो 3 मई 2023 तक थोड़ी धन की शॉर्टेज आपको दिखा सकते हैं। धन अधिक खर्ची होना, मेडिकल मेडिसिन या दान पुण्य इत्यादि कार्यों पर या मित्रों के ऊपर आप या प्रॉपर्टी इत्यादि कार्यों के ऊपर या कुटुंब के सदस्यों के ऊपर आप धन खर्च कर सकते हैं। कुछ धन खर्च ही करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा बजट बना लेना तो अच्छा रहेगा। ये इसके साथ साथ आप देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 ये आपके 4th हाउस में पड़ती है। तो ये बताती है कि इस समय में आपके घर के अंदर एक तो धार्मिक अनुष्ठान, जैसे कि मैंने बताया, कुछ धर्म कर्म के ऊपर ये कुछ धन खर्च कराएंगे। इसके साथ साथ घर के अंदर कुछ नई चीज़ों का आना, जैसे कि नई संतान का आना, किसी का विवाह होना, परिवार में वृद्धि होना। इसके साथ साथ माता पिता की हेल्थ अगर किसी प्रकार से ख़राब रही थी तो उनकी हेल्थ को अच्छा करना, इंप्रूवमेंट होना, सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ कोई व्हीकल अगर आप परचेज करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। देखिए, धन तो खर्च होगा परंतु चीज़ें आपके घर के अंदर खुशियाँ लेकर के आ रही हैं। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ेगी तो ये आपके धन के अंदर, जैसे अगर मान लीजिए आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर भी आपको सफलता दिलाने के लिए अग्रसर करेगी। परंतु एक विशेष चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये रहेगी कि आपको अपने बुद्धि बल के माध्यम से, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से जुड़ करके कुछ एडवाइस लेकर के अगर कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपका स्पाउस किसी प्रकार से बीमार है या बीमारी उसे कोई डिजीज़ है तो उसके अंदर भी देवगुरु बृहस्पति काफ़ी रिलीफ उन्हें प्रदान करने वाले हैं। तो घबराने की बात तो है ही नहीं, यहाँ पर सबसे अच्छा रिजल्ट प्रदान कर रही है। शत्रु आपके इस समय में काफ़ी अगर हो सकते हैं, पिछले समय में काफ़ी शत्रु आपके रहे हों, उन शत्रुओं को भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर समाप्त करने का कार्य करेंगे, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप अपने किसी रिलेटिव से या किसी बैंक इत्यादि से अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन नहीं मिल पा रहा था, तो इस अवधि के अंदर पर ये जो अवधि रहेगी यहाँ पर 30 अप्रैल 2024 तक आप लोन इत्यादि अप्रूव करा पाएंगे, लोन मिल जाएगा। अगर आप किसी रिलेटिव से धन लेना चाहते हैं तो वो भी प्राप्त हो जाएगा, और अगर किसी को दे रखा है वो वसूलना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर वसूली आराम से बिना किसी परेशानी के हो जाएगी। तो देवगुरु बृहस्पति अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में देखिए, अगर आपका चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर ये आपको लीफ प्रदान कराएंगे, कुछ लाभ आपको कराएंगे। इसके साथ साथ आपका अगर कोई गुप्त चीज़ों से रिलेटेड कार्य है, साइंटिस्ट हैं, PhD इत्यादि करते हैं, या कोई गुप्त विद्या आप लेना चाहते हैं, ओकुल्ट साइंस भी हो सकता है, तो उसे यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे, उससे आप रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ गुप्त चीज़ें कैसे होती हैं, जैसे कि हमारा कोई गुप्त सीक्रेट है, उसके अंदर भी ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं, इस समय में अपनी खेती आदि के कार्य से जो भी उन्होंने फसल पैदा की है, उस फसल से अच्छा लाभ यहाँ पर उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। फसल के अंदर अच्छी वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, इन सब चीज़ों का लाभ ये आपको प्रदान करेंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 अप्रैल 2022 से
16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। और शनि आपके लिए आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए 16 जनवरी 2023 तक का समय तो आपके लिए ऐसा रहने वाला है कि आप अगर हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या अपनी ही कंट्री के अंदर कोई अधिक दूरी से हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए आपको सफलता प्राप्त होती दिखाई देती है। वीज़ा, पीआर इत्यादि के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कुछ होते हैं तो उन्हें इस समय में सफलता मिलती दिखाई देती है। सफलता से लाभ होगा। इसके साथ साथ अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य आपका है तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर सफलता मिलती दिखाई देती है, सफलता आपको प्राप्त होगी। और राज्य शासन सरकार सत्ता से देखिए थोड़ा सा बचकर ही रहें, थोड़ा दूरी बना करके कार्यों को करेंगे तो उनसे भी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के बारे में। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि अभी आपके 11th हाउस पर पड़ रही है जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। देखिए किसी न किसी कारण से धन के अंदर बढ़ोतरी तो आपकी हो रही है परंतु कुछ ना कुछ धन, थोड़ा मात्रा में धन आपका आपके मित्रों के ऊपर, आपके रिलेटिव के ऊपर, आपके चाचा ताया के ऊपर कुछ धन यहाँ पर खर्च हो रहा है। तो वह धन भी आपका जो खर्च हो रहा है उसके अंदर भी देवगुरु बृहस्पति किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ मिनिमम खर्च कराने का प्रयास करेंगे परंतु खर्च अवश्य होता दिखाई देता है। और आप इस समय में पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करके भी अपने मित्रों के साथ लाभ प्राप्त करेंगे, नेम फेम आपका बढ़ता रहेगा। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये समय जो है 16 जनवरी 2023 तक का समय, इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स से किसी प्रकार की कोई परेशानी होना या अपने पड़ोसियों से किसी प्रकार की कोई परेशानी आप इस समय में फील कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर यात्राएं करना लाभदायी तो रहेगा परंतु यात्राओं से किसी न किसी प्रकार से डिले होना, यात्रा में डिले होना आप देख पाएंगे। हो सकता है आपको 2 बजे कहीं पहुँचना था या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर पहुँचना था तो हो सकता है आप थोड़ा लेट हो जाए, तो समय से पहले अगर आप बढ़ करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर अच्छी चीज़ ये पता चलती है अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या टेलीफोनिकली कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई कार्य व्यवसाय करते हैं तो उसके अंदर आईटी से रिलेटेड सेक्टर के अंदर आपको ये रिजल्ट यहाँ पर प्रदान करते दिखाई देते हैं। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो 16 जनवरी 2023 तक का समय तो आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि कार्यों से मैं बचकर रहने के लिए बोलूँगा। फिर भी यहाँ पर जो शनि ग्रह की दृष्टि है वह किसी न किसी प्रकार से आपके कार्यों के अंदर, आपके रोग ऋण शत्रु के अंदर कमी लाएगी, उन्हें आपसे दूर करने का प्रयास करेगी। इसके बाद जैसे ही शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब देखिए शनि ग्रह जब कुंभ राशि में आएंगे तो ये भी इनकी ही अपनी स्वयं राशि है और शनि ग्रह यहाँ भी अपनी स्वयं राशि में है, अपनी दूसरी स्वयं राशि में है और ये आपके कार्य क्षेत्र पर आ जाएंगे। शनि ग्रह आपके कार्य क्षेत्र पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जो आपने एक्सपेंशन किया है तो उसके अंदर ये हार्डवर्क कराएंगे, एक्सपेंशन कराएंगे, हार्डवर्क कराएंगे, रिजल्ट बाद में आपको प्रदान करेंगे, कार्य की अधिकता रहेगी। इसके साथ साथ 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक ये कुंभ राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 140 डे के लिए, 140 दिन के लिए रेट्रोगेट होंगे। तो ये जो समय रहेगा यह समय आपको अगर आपने कुछ वीज़ा, पीआर इत्यादि का कार्य करना था या फॉरेन लैंड से कोई एजुकेशन लेनी थी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई नए क्लाइंट कस्टमर ढूंढने थे जो रह गए थे, होता है मान लीजिए हमने 10 लोगों की लिस्ट बनाई उनमें से 8 आए, 2 रह गए, तो उन 2 को भी आप अपने साथ मिला पाएंगे, उनसे भी कुछ ना कुछ लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इस समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 5 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 तक का समय, ये जो समय रहेगा ये समय इसमें कुंभ राशि में 36 डेज के लिए शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे। तो जब ये शनि ग्रह यहाँ पर अस्त हो जाएंगे तो आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, मन नहीं लगेगा, आलस्य जैसी स्थिति यहाँ पर ये क्रिएट करेंगे। जॉब करते हैं तो जॉब पर जाने का मन नहीं होगा, ऑफिस में जाते हैं तो आज का काम कल पर टालने का प्रयास करेंगे, परंतु इन सब चीज़ों से आपको बचना है केवल 5 फरवरी 2023 से और 13 मार्च 2023 तक। इस समय में कोशिश करें कि अगर कोई नया कार्य आप करना चाहते हैं तो उसे काफ़ी सोच समझ कर एक प्लानिंग के थ्रू करें और जो प्लानिंग आप एक बार कर लेते हैं उस प्लानिंग से पीछे ना हटें, तभी जाकर के आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन करवाना चाहते हैं या सैलरी इंक्रीमेंट की कोई बात करना चाहते हैं तो 5 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 तक का समय किसी भी प्रकार से प्रमोशन ना लेने के लिए,
किसी प्रकार से सैलरी इंक्रीमेंट की बात ना करने के लिए बोलूँगा। इस समय में बिल्कुल भी बॉस को परेशान ना करें। इस समय में बॉस खुद ही, आप देखेंगे आपके बॉस खुद ही किसी परेशानी, किसी उलझन में फंसे हुए हैं। वे खुद अपना आज का काम कल पर टाल रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। परंतु आपका कार्य व्यवसाय सही गति से चलता रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि कार्य व्यवसाय निरंतर चलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं दिखाई देती है। बस ये है कि कार्य की अधिकता रहेगी, हार्डवर्क अधिक रहेगा और रिजल्ट आने वाले समय में आपको उसका अच्छा ही प्रदान होगा। इससे आप चिंता ना करें। अब बात करेंगे यहाँ से शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 12th हाउस पर जाती है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और राहु ग्रह भी यहीं पर ही रहेंगे 30 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर जब शनि ग्रह की दृष्टि जाएगी तो ये किसी न किसी प्रकार से आपके धन को आप खर्चा करेंगे। हो सकता है कोई एब्रोड जाने का आपका प्लान हो, एब्रोड जाएं अपने प्रोफेशन के लिए, या आप जॉब के लिए, जॉब या बिजनेस, जॉब कुछ भी है, नए क्लाइंट ढूंढने के लिए जाएं, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस वहाँ से आप लेकर के आएँ, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका कार्य है, उसमें आप तरक्की यहाँ पर प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर लोगों को डोनेट करने के ऊपर, या आप अपने कुछ धन को किसी न किसी की हेल्प के ऊपर या अपनी स्वयं परिवार की हेल्थ के ऊपर यहाँ पर खर्च करेंगे। फिर इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप देखेंगे आपके घर के अंदर कुछ खुशियों भरा माहौल होना। आप अगर कोई घर परचेज़ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर घर परचेज़ करने का या घर का एक्सपेंशन करने का या घर को रेनोवेट कराने का अवसर आपको प्राप्त होगा। तो ये समय आपको रेनोवेट कराने के लिए भी अच्छा रहेगा और 17 जनवरी से आप घर के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे, कोई नया व्हीकल भी परचेज़ कर सकते हैं। इस समय में माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। नहीं, माता पिता की हेल्थ भी यहाँ पर उत्तम ही बनी रहेगी, परंतु फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर उनकी किसी डिजीज़ अगर उन्हें है, किसी प्रकार की कोई मेडिकल मेडिसिन चलती है तो उसे आप कंटिन्यू रखें, उसे रोकें नहीं, क्योंकि अब रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। अब आप रोक देंगे तो हो सकता है बीमारी दोबारा से रिपीट कर जाए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर इस समय में 17 जनवरी 2023 के बाद आप अगर कोई पार्टनरशिप करते हैं, पहले तो मैं यही बोलूँगा कि इस समय में कोई पार्टनरशिप आप ना करें, और अगर पार्टनरशिप करनी पड़ती है तो देखिए पार्टनरशिप काफ़ी खर्चे वाली हो सकती है। आपका अधिक धन पार्टनरशिप पे लग सकता है और आपके पार्टनर भी हो सकता है किसी न किसी प्रकार से कुछ अच्छे व्यक्ति ना हो, फ्रॉड कुछ कर सकते हैं आपके साथ। तो आपको इस समय में पार्टनरशिप से बच कर के रहना चाहिए। अपने पार्टनर का, अगर पार्टनर है, ऑलरेडी पार्टनर है, तो इस समय में पार्टनर आपसे धन की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं किसी बिजनेस में लगाने के लिए। तो आप कम से कम मात्रा में धन उन्हें देने का प्रयास करें और पार्टनरशिप का पूरा ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो आपकी पार्टनरशिप आपके हाथ से जाती दिखाई दे। उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में कार्य आपके लिए अच्छा होता रहेगा, आपके कार्य व्यवसाय में तरक्की आपको मिलती रहेगी, परंतु स्पीड उसकी थोड़ी घटी रहेगी। उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य होने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। स्पीड हल्की तेज बिजनेस में बिजनेसमैन को पता है चलती रहती है, कभी काम कम चलता है, कभी ज़्यादा चलता है, परंतु रुकने से अच्छा है कि निरंतर चलते रहें, कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता ही रहेगा। आगे बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह यहाँ पर जब से आए हैं तब से आप एक चीज़ तो देख रहे हैं कि आपका अचानक से धन खर्च हो रहा है, चाहे मित्रों के ऊपर हो, चाहे फैमिली में, रिलेटिव के, किसी के भी ऊपर खर्च हो रहा है। अचानक से धन खर्च होता है और फ़ॉरेन जाने के ऊपर भी, फ़ॉरेन से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर, कोई फ़ॉरेन का प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया या फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई क्लाइंट आ गए, उनके ऊपर आपका धन खर्च हो गया, या फ़ॉरेन आप ही फ़ॉरेन चले गए, इन सब चीज़ों के ऊपर धन तो आपका खर्च होता दिखाई देता है। परंतु जैसे ही राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक के लिए मीन राशि में, देखिए राहु केतु दो ऐसे प्लैनेट हैं जो ऑल टाइम रेट्रोगेट चलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आर लिखा है, तो ये रेट्रोगेट ही चलते हैं। तो राहु ग्रह आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। अब राहु का जैसे ही मीन राशि में आते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि अचानक से आपके धन के अंदर वृद्धि कराएंगे। और अगर आपका शेयर मार्केट इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, जो अनएक्सपेक्टेड गेन होते हैं, शेयर मार्केट भी इसी में आता है, तो उनमें आपको लाभ प्रदान करा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो अचानक से आपको कोई प्रॉपर्टी, लैंड या होम परचेज़ करा सकते हैं। परंतु एक चीज़ यहाँ पर विशेष बनेगी कि इस समय में आपको आपके मित्रों के साथ कुछ ना कुछ अनबन यहाँ पर होती हुई देखी जा सकती है। तो मित्रों के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहे, मित्र आपको धोखा भी दे सकते हैं,
उनसे अगर आप कोई धन इत्यादि लेना चाहते हैं तो धन लेने से पहले 4 बार सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि धन लेकर के वे आपको बाद में परेशानी में डाल सकते हैं। उन चीज़ों से बचें। इसके साथ साथ यहाँ पर जब राहु ग्रह आएंगे तो यहाँ पर एक तरीके का ये पितृदोष का निर्माण ये कर देंगे। उसकी वजह से आप जो भी कार्य करेंगे, प्रत्येक कार्य के अंदर आपके मन के अंदर एक डर जैसी स्थिति होना कि कार्य होगा या नहीं होगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, ये सवाल रह रह कर आपके मन के अंदर आएगा और आप सोचेंगे कि कार्य को पेंडिंग कर दिया जाए, आज का काम कल पर पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ये आपको नहीं करना है। राहु की निगेटिविटी से बचना है, अपने घर को साफ रखना है। इसके साथ साथ अपने फिक्स अमाउंट को, जब आप कोई आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी इस समय में परचेज करें या कोई बॉन्ड इस समय में करते हैं या शेयर मार्केट इत्यादि में आप पैसा लगाते हैं, तो इस समय में सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर समझ करके ही साइन करें तो लाभ होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट छूट जाए फिर आगे जाकर के दिक्कत हो। तो इस सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहें। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय है यहाँ पर केतु का आना, ये किसी न किसी प्रकार से शत्रुओं से, बीमारियों से, ऋण से आपको अलग करेगा, कर भी रहा होगा। किसी न किसी प्रकार से अगर कोई लोन इत्यादि लिया है तो उससे बचा रहा होगा, लोन लेने की स्थिति बनती है तो भी उससे बचा रहा होगा। उन सब चीज़ों से आप बच करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जैसे ही केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आ जाएंगे, जैसे कि ये रेट्रोगेट चलते हैं तो ये कन्या राशि में चले जाएंगे। अब जैसे ही ये कन्या राशि में जाते हैं तो सबसे पहले तो ये स्टूडेंट जो हैं, हमारे जो स्टूडेंट व्यूअर हैं, उन्हें अपने एजुकेशन के लिए केयरफुल लेना है। वे अपने एजुकेशन के जो गोल उन्होंने बनाया है उसके ट्रैक से अलग हो सकते हैं, मिसगाइड हो सकते हैं। उनके मन के अंदर कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं कि मान लीजिए डॉक्टर की एजुकेशन वे ले रहे थे तो हो सकता है मन में विचार आए कि डॉक्टर की एजुकेशन काफ़ी लंबे समय तक पढ़नी पड़ेगी, हो सकता है मैं इंजीनियरिंग ले लूँ, कॉमर्स ले लूँ, ये अच्छे सब्जेक्ट हैं, इनमें जल्दी मेरी ग्रोथ हो जाएगी। नहीं, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, उसी सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़े, उसी से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। ये स्थिति आपको आगे जाने पर आने वाले समय में रोड ब्लॉक दिखा सकती है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ जब केतु ग्रह आपके 5th हाउस में आ जाएंगे कन्या राशि में, तो जो वृषभ लग्न वाले जातक संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, संतान कंसीव करना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर मैं रहने के लिए बोलूँगा। संतान के लिए केयरफुल होकर के रहें, और जिनके संतान है तो वे भी केयरफुल रहें संतान के लिए। संतान किसी न किसी प्रकार से मिसगाइड हो सकती है, उसकी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, उसकी हेल्थ के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें, तो जाकर के अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। और इस समय में अगर संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो डॉक्टर इत्यादि से मेडिकल मेडिसिन का सहारा और इसके साथ साथ आध्यात्म का सहारा लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट इस समय में किसी प्रकार से अपनी एजुकेशन के अंदर, जैसे कि हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अपने जॉब या करियर के लिए कोई अच्छा सेलेक्ट करना चाहते हैं कि किस सेक्टर में जाया जाए, तो इस समय में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को विश्लेषण करा करके ही सब्जेक्ट चूज़ करें, तब जा करके आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ जो जॉब करते हैं उन्हें इस समय में अपनी जॉब के अंदर कोई चेंज नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए, थोड़ा सा रुकें। जो जॉब आपकी चल रही है उसी जॉब के अंदर कंटिन्यू चलें। परेशानी आएंगी, अप एंड डाउन आएंगे, निकलने का प्रयास करें, धीरे धीरे करके सब काम आपके फेवर में आएगा। अगर आप जॉब छोड़ देंगे तो आपके हाथ में फिर जॉब देरी से आएगी। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि जॉब ना छोड़ें, जहाँ तक होता है धीरे धीरे करके प्रभु का नाम लेकर के बढ़ते रहें, आपके कार्य यहाँ से पूर्ण होते दिखाई देंगे। विशेष जब यहाँ पर राहु ग्रह आएंगे तो ये पितृदोष का निर्माण करेंगे, जिसकी दृष्टि केतु के ऊपर भी रहेगी। तो इस समय में जो ये पितृदोष बनेगा, पितरों की शांति के लिए आप कुछ ना कुछ दान पुण्य इत्यादि करें। श्राद्ध पक्ष पड़ेगा इसके बीच में, या अमावस्या वाले दिन कुछ ना कुछ पितरों की शांति के लिए आप दान अवश्य करें, ताकि पितृदोष से मिलने वाली नेगेटिविटी से आप बच करके अपने कार्यों को बिना किसी परेशानी के निर्विघ्न पूर्ण कर पाएँ। अब बात करेंगे मंथली बताने के बारे में कि किस किस मंथ में आपको केयरफुल लेना है और किस किस मंथ में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो उन्हें आप नोट करके कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं। और डेट वाइज जब मैं अपने मंथली प्रेडिक्शन बताता हूं तो उसके अंदर मैं एक एक डेट के विषय में बताता हूं कि इस डेट में आपको ये कार्य करना लाभदायी रहेगा और ये डेट आपके लिए थोड़ी केयरफुल रहने के लिए रहेंगी। तो देखते हैं 29 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक मकर राशि। देखिए मकर राशि में जब मंगल ग्रह आएंगे यहाँ पर, तो ये जो समय रहेगा, यह समय किसी न किसी प्रकार से आपको आपके स्पाउस के साथ
या अपने पार्टनर के साथ फॉरेन लैंड की ट्रैवल कराएगा। वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए भी कुछ यहाँ पर दिखाई देता है कि आप वीज़ा इत्यादि लें, या कोई धार्मिक यात्रा वैसे यहाँ से दिखाई नहीं देती, किसी हिल स्टेशन पर जाना या बर्फ़ इत्यादि में जाना यहाँ पर दिखाई देता है, आपके लिए उत्तम रहेगा। और एक चीज़ और यहाँ पर पता चलती है कि अगर आपके ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर नहीं है या हैं तो इस समय, अगर नहीं है तो उन्हें प्राप्त कर पाएंगे, और अगर हैं तो उनके साथ इस समय में आनंददायी समय आप व्यतीत करके आनंद प्राप्त करेंगे। इसके बाद 22 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक कुंभ में ये जो समय रहेगा, यह समय आपके कार्य व्यवसाय में काफ़ी एनर्जेटिक रहने के लिए आपको करेगा। काफ़ी मेहनत के साथ आप प्रयास करेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। आज का काम अभी कर दो, अभी का। एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। अगर आप उन्हें प्रेशराइज करेंगे तो वे काम नहीं कर पाएंगे। जितना है उतना थोड़ा थोड़ा प्रेशर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रेशराइज करें, थोड़ा थोड़ा काम देते रहें, थोड़ी थोड़ी देर, इकट्ठा काम ना दें। इकट्ठा काम दे देंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, उससे आप बचकर रहें। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय में अपने बॉस से किसी प्रकार की ज़्यादा मीटिंग ना करें। जो काम मिला है उसे आप करने का प्रयास करें, नहीं तो एक के बाद एक आपको काम मिलते जाएंगे, काम के ऊपर काम, और आपका एक भी काम पूर्ण ना होने की वजह से बॉस आपसे नाराज़ हो सकते हैं, तो उस चीज़ से बच कर रहें। इसके बाद 15 फरवरी 2023 से 11 मार्च 2023 तक ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में जैसे मैंने बताया था, प्रॉपर्टी आप परचेस करेंगे, अचानक से कोई प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल आपको परचेस करने का अवसर प्राप्त होगा, उसका आप लाभ और आनंद प्राप्त कर पाएंगे, तो सब आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 13 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक का समय, देखिए ये समय आपको नोट कर लेना चाहिए। ये समय आपके लिए केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। इस समय में कोई भी नया कार्य आप ना करें, और जो भी आप कार्य करेंगे आप देखेंगे कि थोड़ा टेंशन तो रहेगा, और अधिक एफर्ट के बाद आपका कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से किसी मेडिकल मेडिसिन या दान पुण्य इत्यादि के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। या आप एब्रोड जाएं, या तो आप एब्रोड जाएं या अपने अधिक दूरी की कोई यात्रा करें। इन सब चीज़ों के ऊपर आपका यहाँ पर धन खर्च होगा, परंतु थोड़ा केयरफुल रहें, बजट बना के चलेंगे तो आगे जाके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 6 अप्रैल 2023 से 1 मई 2023 तक का समय, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये जो समय रहेगा, यह समय आपको आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज लाने वाला रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आप इस समय प्राप्त करेंगे। घर प्राप्त करना चाहते हैं, व्हीकल प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर ले रखा है तो उनका अनुभव, उनसे आनंद प्राप्त करना इस समय में आपको लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ जब 2 मई 2023 से 29 मई 2023 तक ये समय आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। ये भी समय अच्छा है, पहले वाला भी अच्छा है। ये जो समय रहेगा 2 मई 2023 से 29 मई 2023 तक का समय, ये समय आपको आपके परिवार के साथ एक आनंददायी समय देने वाला रहेगा। आप इस समय में काफ़ी अच्छे स्वादिष्ट भोजन, कई प्रकार के स्वादिष्ट मीठे भोजनों का आनंद प्राप्त करेंगे। फैमिली में अच्छा सुख प्राप्त होगा, अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना, अच्छा धन प्राप्त हो पाना। इसके साथ साथ इस समय में आप किसी न किसी प्रकार से किसी मल्टीनेशनल कंपनी से भी, आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी से कोई रिलेटेड कार्य करते हैं तो उससे भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा धन लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। धन आपके पर्याप्त मात्रा में आएगा, समय आपके लिए उत्तम बनेगा। इसके बाद 30 मई 2023 से 6 जुलाई 2023 तक का समय, ये समय आपको आपके सिबलिंग्स से, आपके पड़ोसियों से अच्छा रिजल्ट दिलवाने वाला रहेगा। उनसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, उनके साथ संबंध आपके इंप्रूव होंगे। और अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय में छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। नए क्लाइंट, नए कस्टमर इस समय में आप जोड़ पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ IT इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, टेलीफोनिकली कार्य है, मोबाइल इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, उनमें आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके बाद 7 जुलाई 2023 से 6 अगस्त 2023 तक का समय, ये समय आपको कुछ प्रॉपर्टी का लाभ देने वाला रहेगा। कुछ घर अगर आप परचेज़ करना चाह रहे थे, अचानक से ये स्थिति बन सकती है कि इस समय में आप कोई घर परचेज़ कर लें, घर परचेज़ करना हो, कोई व्हीकल परचेज़ करना हो, ये समय आपको आपके घर के अंदर कुछ रेनोवेशन कराना हो, इन सब घर का एक्सपेंशन करना हो, इन सब चीज़ों से लाभ देने वाला रहेगा। स्थिति आपकी अच्छी बनेगी, घर परिवार में अच्छा सुख आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि 23 जुलाई 2023 से, इसके बाद 23 जुलाई 2023 से 3 सितंबर 2023 तक यहाँ पर शुक्र ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे 43 डेज़ के लिए। जब शुक्र ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे तो ये थोड़ा सा जो समय रहेगा, ये 3 सितंबर तक का समय, समझिए आप 3 सितंबर तक का जो समय रहेगा, ये समय आपको थोड़ा सा रुकने के लिए बोलूँगा। इस समय में थोड़ा रुकें, रुक कर के कार्य करें। कोई विशेष अगर डिसीजन लेना है घर परिवार से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड,
तो उसे आप बहुत सोच समझ कर लें। ये समय थोड़ा सा आपको रिवर्स करने वाला रहेगा कि पीछे देखकर चलने वाला समय रहेगा। तो थोड़ा सा पीछे ध्यान करके कि पिछले समय में आपके साथ क्या हुआ था, उससे कुछ शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 7 अगस्त 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक कर्क ये रेट्रोगेट हो जाएंगे यहाँ पर। तो रेट्रोगेट होकर यहाँ से डायरेक्ट होंगे 7 अगस्त से, तो ये कर्क राशि में रहेंगे, कर्क राशि में डायरेक्ट रेट्रोगेट होंगे और यहाँ पर फिर दोबारा आएंगे ये सिंह में। और 3 अगस्त 2023 से 19 अगस्त 2023 तक ये कंबस्ट हो जाएंगे कर्क राशि में 16 दिन के लिए। 16 दिन के लिए ये जो समय रहेगा कुल मिलाकर के, ये समय आपको थोड़ा सा अपने कार्य व्यवसाय के अंदर, धन के अंदर, घर परिवार, व्हीकल इत्यादि के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा, थोड़ा केयरफुल रहें। इसके बाद 2 अक्टूबर 2023 से ये समय 2 नवंबर 2023 तक का समय, ये समय फिर आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जो पिछले वाला समय था, जैसे कि मैंने बताया कि पिछला सोच करके कि पिछले स्टेप क्या थे, उसके बेस पर नया स्टेप लेंगे तो लाभदायी रहेगा। परंतु यहाँ से स्थिति आपके फेवर में आती दिखाई देगी। इस समय में आप घर का कुछ ना कुछ एक्सपेंशन भी कर पाएंगे और परिवार में भी आपको सुख प्राप्त होगा। घर परिवार के अंदर अच्छा कुछ शुभ कार्य होना, मांगलिक कार्य होना देखा जा सकता है, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद 3 नवंबर 2023 से 29 नवंबर 2023 तक का समय, ये समय आपको आपकी संतान से कुछ नेम फेम, कुछ धन दिलाने वाला रहेगा। इस समय में अगर आप किसी से प्यार करते हैं, लव का इजहार करना चाहते हैं, लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो ये समय आपको लव रिलेशन के अंदर भेजेगा किसी न किसी प्रकार से, लाभदायी स्थिति बनेगी। और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो हो सकता है ये समय आपको इस समय में लाभदायी बन जाए, इस समय में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संतान संबंधी कुछ नई खुशखबरी भी यहाँ पर आपको मिलती दिखाई देती है। इसके बाद 30 नवंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक का समय, देखिए ये समय थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में अगर कोई ऋण इत्यादि लेना पड़ता है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल आप परचेज करें, उसके लिए धन लेना पड़ जाए, तो इस समय में ऋण बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि इस समय में लिया हुआ ऋण हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक पे करना पड़े या उससे कोई टेंशन बनी रहे, परेशानी बनी रहे। और अगर कोई ऋण आपसे लेता है इस समय में, तो आप ये सोच करके देना कि वो ऋण आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से अपने परिवार की और अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। कुछ धन आपका मेडिकल मेडिसिन इत्यादि पर खर्च हो सकते हैं। कोई विशेष इस समय में डिसीजन ना लें, यात्राएं ना करें, इस समय में रिलैक्स करें। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक का समय, ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ एक अच्छी ट्रैवल कराने के लिए, बिजनेस पार्टनर से अच्छा धन लाभ, नेम फेम प्रदान कराने के लिए रहेगा। और इस समय में आप अपने गुडविल को बढ़ता हुआ देखेंगे, पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। और आप एक अच्छी जॉब ज्वाइन करके इस समय में, अगर जॉबलेस हैं तो जॉब ज्वाइन करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था वृषभ लगन के लिए वार्षिक राशिफल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।